आज हम लोग वो पूरा बाइबल के बारे में देखने जा रहे हैं, क्योंकि एक दो भाई लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मिला जो हमारा YouTube चैनल में जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा कि भैया अगर आप पूरा बाइबल के बारे में बताते तो बहुत अच्छा रहता। तो प्यारो, कुछ ऐसे बातें हैं जो हमें पूरा बाइबल को समझने के लिए, पूरा बाइबल को अच्छा से समझ करके पालन करने के लिए अगर हम समझ जाते हैं तो हम परमेश्वर को और प्यार कर सकते हैं। पुराना नियम से हम लोग कुछ बातों को आज देखेंगे। तो पुराना नियम किसने लिखा और कितना किताब है और किस प्रकार से हम इसमें बहुत बातों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं और आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल स्कूल नहीं जा सकते हैं, उसको समय नहीं है, लेकिन वो बाइबल को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वो कैसे समझे। प्यारो, इस छोटा सा प्रयास के द्वारा बहुत ही प्रार्थना पूर्वक बहुत सारा भाग इसमें आएगा, फिर वीडियो के द्वारा भी कुछ बातों को आएगा जो अलग विषय पर रहेगा, और ये भी बात रहेगा तो आप लोग जरूर देखिएगा। प्यारो, अगर हम पुराना नियम के 39 पुस्तकों को देखेंगे तो इसको 5 भागों में या 4 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। आप अगर अच्छा से याद रखना चाहते हैं तो अपने हाथ का जो 5 उंगली है उसको आप याद रखिएगा, और आप इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि पुराना नियम 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है वो उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण पुस्तक तक 5 किताब है, जिसको व्यवस्था की किताब या नियम का किताब या तोरा का किताब कहा जाता है। इन किताबों में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से मनुष्य को नियम देते हैं, उनको व्यवस्था देते हैं, उसको क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे बातों का नियम, बहुत सारे बातों का व्यवस्था, और इन्हीं पुस्तकों में हम देख पाते हैं जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया। केवल 10 नहीं, 600 से अधिक आज्ञाएं हैं, लेकिन हम 10 आज्ञाओं को देख पाते हैं। परमेश्वर ये जो 5 किताबें हैं वो शुरू से लेकर के वो मनुष्य को कैसे जीना चाहिए वो सब बातें यहाँ पर हम लिखा हुआ पढ़ते हैं। और इन 5 किताबों को किसने लिखा? इन 5 किताबों को मूसा ने लिखा है। तो ये सब जो 5 किताबें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये जो 5 किताबें हैं ये तो हम लोगों ने जान लिया कि मूसा ने लिखा है, लेकिन कौन सा समय में लिखा है? ये जो 5 किताबें हैं ये 1450 से 1410 ईस्वी पूर्व बोलने से यीशु मसीह का जन्म लेने से पहले, इसको इंग्लिश में BC भी कहा जाता है। ये जो 5 किताबों का लिखने का जो समय है वो सब इसी प्रकार से है। इसका मतलब इन सारे किताबों को लिखने में 40 साल लगा। 1450 से 1410 बता रहे हैं, यानी 40 साल का अंतराल में जब मूसा इन लोगों को लेकर के जा रहा था, तो परमेश्वर का अगुवाई में उत्पत्ति का पुस्तक से व्यवस्था विवरण की पुस्तक तक जो भी घटनाएं हुआ, पहले भी जो भी हुआ था, मूसा को परमेश्वर ने बताया और उन्होंने सब बातों को लिखा, और आज हम लोग पढ़ सकते हैं और आज हम लोग जान सकते हैं। और जब हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक उसका 1 अध्याय को पढ़ेंगे, और 1 अध्याय का अगर हम लोग 1 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इसका मतलब उत्पत्ति उसका 1 अध्याय का 1 और 2 वचन जो है, जो मूसा ने लिखा, परमेश्वर ने कहा, ये बहुत पुराना है। ये इसको हम लोग नहीं बता सकते हैं कितना साल पुराना है। व्यवस्था विवरण का अंतिम अध्याय तक मूसा ने सब बातों को लिखा है। प्यारो, बहुत सारे बातें हैं जो हम सीख सकते हैं और जान सकते हैं। और एक छोटा सा बात हम लोगों ने देखें, पुराना नियम 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग जो है व्यवस्था की पुस्तक या नियम की पुस्तक या कैसे लोग चलना है उसका पुस्तक, इसे हम लोग जान सकते हैं। कुल मिला के हम कहें तो व्यवस्था की पुस्तक कहा जाता है, तोरा कहा जाता है, ताकि मनुष्य किस प्रकार से जिए, किस प्रकार से आगे बढ़े, परमेश्वर ने बताया है। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपने बहुत बातों को सीख पाए। परमेश्वर चाहेगा दूसरा भाग हम लोग देखेंगे पुराना नियम का, जो 5 भागों में से 1 भाग हम लोगों ने देखे, अभी दूसरा भाग देखेंगे, दूसरा वीडियो में आएगा। आप लोगों ने बहुत प्यार से सुने हैं, बाइबल निकाल करके अध्ययन कीजिएगा, आपको बहुत बातों को परमेश्वर समझने के लिए सहायता करेगा, अनुग्रह करेगा, आप सीख सकेंगे और परमेश्वर को महिमा कर सकेंगे। अगर आप पूरा बाइबल को अच्छे से जान सकेंगे तो परमेश्वर को और प्यार कर सकेंगे। दूसरों को भी भेजिएगा ताकि वो भी सीख सके, जान सके, और जितना भाई बहन बड़े छोटे सब लोग देखते हैं, सुनते हैं, सबको परमेश्वर आशीष दे, मुझे भी आशीष दे। सारी बातें परमेश्वर का महिमा में हो, और आप लोगों ने सुना है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।